डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जो कि ग्रीक वर्ड्स है। देयर आर टू वर्ड्स, डेमोस एंड क्रेसिया। इसका मतलब होता है डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसिया मीन्स रूल। पीपल्स रूल मीन्स डेमोक्रेसी। तो जो जहाँ पर लोगों का शासन हो, जहाँ पर लोगों का रूल हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? डेमोक्रेसी कह सकते हैं या लोकतंत्र कह सकते हैं। लेकिन आजकल दुनिया में एक अलग टाइप की डिबेट छिड़ी हुई है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में या एंशिएंट ग्रीक के अंदर में एक डिबेट चल रही थी कि क्या डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है, प्लेटो ने इसके बारे में क्या कहा था और प्लेटो को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था और किस तरीके से उसको कहा गया था कि प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो प्लेटो एक फिलोसोफर है। प्लेटो फिलोसोफर था, कहाँ का? ग्रीक थिंकर है ये, और कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर था, टीचर था ये। और इसने एक एलीट फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर में ऑब्जर्वेशन इसकी थी, लोकल पॉलिटिक्स में इसकी अवेयरनेस थी, लोकल पॉलिटिक्स में इसका इंटरफेरेंस था, इसकी फैमिली का था, इसके जो बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से कनेक्टेड था। तो ये लगातार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है कि इसको कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं। जैसे इसको ये बात पता चल जाती है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर। जो पॉलिटिक्स होती है वो सब स्ट्रगल करने, एक पावर को पाने के लिए, पावर को मिल जाए पावर, उसके लिए एक स्ट्रगल होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लेटो के लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, और वो ये थी कि उसके जो टीचर थे, जिसका वो शिष्य था, जिसका वो कह सकते स्टूडेंट था, सोक्रेटिस का, या जिसको सुकरात बोलते हैं। तो सोक्रेटिस को क्या हुआ कि वहाँ के रूलर ने उसको मौत की सजा दे दी, यानी उसको मार दिया गया बाय द स्टेट। बिकॉज स्टेट को ऐसा लग रहा था कि जो सोक्रेटिस है वो एक तरीके से सोसाइटी में डिसहार्मनी फैला रहा है, और वो एक चैलेंज करता था, एक लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछता था एंड सो फॉर। तो इस वजह से क्या लगा कि कहीं ना कहीं ये एक खतरा है। तो प्लेटो को रियलाइजेशन हुआ अपने गुरु के डेथ के बाद में कि असल में डेमोक्रेसी इसलिए खराब चीज़ है बिकॉज इसके अंदर में बहुत सारे जो नॉन एलिजिबल लोग होते हैं, यानी जिनकी कैपेसिटी नहीं होती रूल करने की, उनको भी रूल करने का अधिकार मिल जाता है। इसीलिए उसने कहा कि हमें डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की सबसे बेकार अगर कोई व्यवस्था है तो वो है लोकतंत्र। तो कहीं न कहीं प्लेटो की उस बात को अगर हम लोग दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि क्या प्लेटो सही था या प्लेटो गलत था। अगर प्लेटो सही था या गलत था हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर पता है, वो ये है कि प्लेटो कहीं न कहीं जो बातें बोल रहा था, जो इतने समय से बोल रहा था, उसके पीछे का उसका एक लॉजिक था। और वो लॉजिक क्या था? वो लॉजिक ये था कि योग्य लोग या अयोग्य लोग, योग्य और अयोग्य के बीच में कुछ अंतर होना चाहिए या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये था। लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि योग्य और अयोग्य के बीच में कहीं न कहीं फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप मेरिट और डिमेरिट को बिना लिए हुए किसी भी पावर को किसी से भी शेयर करने लग जाओगे, तो ऑफ कोर्स वो जो पावर का जो शेयरिंग का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है, वो कंपोज़िशन ख़राब हो सकती है। तो यही आर्गुमेंट प्लेटो का था। आज के दुनिया में देखें तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार किया जाता है, एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है। हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में हर जगह डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट डेमोक्रेसी बिकॉज़ पीपल्स रूल एंड सो फॉर। लेकिन असल में देखा जाए जो रियल फॉर्म है इस डेमोक्रेसी का, उस डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ ही एलीट लोग हैं, जो लोग पावर के अंदर में बैठे होते हैं, पावर को होल्ड करके बैठे होते हैं, और वो लोग एलीट फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो लोग ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जो कई लोग बहुत अयोग्य भी होते हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा योग्य भी होते हैं। तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में जो टकराव है, और इस वजह से देखने को मिलता है जो कॉमन सिटीज़न है वो करप्शन का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। और इसीलिए अभी भी बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट बिकॉज़ हम डेमोक्रेसी को, अब सवाल ये है कि हम डेमोक्रेसी को लगातार क्यों प्रचार करते हैं, क्यों उसको एडवर्टाइज़ करते हैं? देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी को नहीं लेके आते हैं तो उसके लिए अल्टरनेटिव थ्योरी क्या होनी चाहिए, कुछ अल्टरनेट क्या होना चाहिए? तो अल्टरनेट हमारे सामने अभी कुछ नहीं है। कुछ इसलिए नहीं है बिकॉज़ जो कम्युनिज़्म है, कम्युनिज़्म का हाल हमने दुनिया में देखा है। चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे यूएसएसआर हो, फॉर्मर यूएसएसआर हो, चाहे चाइना हो। वहाँ पर आपको इक्वालिटी की बात की जाती है, और इक्वालिटी भी कैसे होती है वो हमने देखी है हिस्ट्री के अंदर में। तो कहीं न कहीं ये जो दुनिया के सामने चैलेंज है, वो ये है कि डेमोक्रेसी को ही हमें प्यूरिफाई करना होगा, डेमोक्रेसी को ही हमें ठीक करना होगा, रादर देन हम किसी दूसरे थॉट की तरफ जाएँ। बट स्टिल यू कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज़ डेमोक्रेसी के अंदर में एलिजिबल और नॉन एलिजिबल लोगों की कोई मर्यादा नहीं होती है, कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं होता है, और इसीलिए कोई भी आकर के रूल करने लग जाता है, चाहे वो कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलॉन्ग करता हो, कहीं करप्ट लीडर हो, चाहे कोई मर्डरर हो, चाहे कोई हिस्ट्री शीटर हो, कोई भी हो, वो पॉलिटिक्स के अंदर में इन्वॉल्व हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यू नो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर आगे किसी टॉपिक पर बात करेंगे। जय हिंद।